Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज सिस्टम है। फॉर एग्जांपल पंचायती राज सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कुछ आर्टिकल पंचायती राज के ताल्लुक से और इसके अलावा सम सिग्निफिकेंट पॉइंट जो हमारा आज के डिस्कशन का टॉपिक होगा। और गाइस मोर इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज सिस्टम। सो लेट्स सी समथिंग रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम गिवन बिलो। अ थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पंचायती राज। रूरल डेवलपमेंट के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के थ्री टायर स्ट्रक्चर को पंचायती राज कहा जाता है। यानी भारत के गाँव के विकास के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है तीन प्रकार का, एट विलेज लेवल, सिटी लेवल, उसी को हम कहते हैं पंचायती राज। सो द एम ऑफ द पंचायती राज इज टू डेवलप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन डिस्ट्रिक्ट्स, जोन्स एंड विलेजेस। और पंचायती राज सिस्टम को बनाने का एम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोन लेवल और विलेज लेवल पर डेवलप करना, विकसित करना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई इज पंचायती राज सिस्टम नीडेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि पंचायती राज सिस्टम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो इसके रिगार्डिंग गाइस सम पॉइंट को मैंने यहाँ मेंशन किया है। सो लेट्स सी। द फर्स्ट पॉइंट इज द मेन गोल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू ले डाउन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मेन गोल पंचायती राज सिस्टम को बनाने का पावर को डिसेंट्रलाइज करना था, पावर को डिवाइड करना था, जिससे एक पर्टिकुलर एरिया को, रीजन को एडमिनिस्टर करना ईजी हो जाता है और वहाँ पर विकास अच्छे तरीके से हुआ करता है। मतलब ये हुआ कि पावर किसी एक हाथ में ना हो, किसी एक कम्युनिटी के हाथ में ना हो, बल्कि वो डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लोगों के हाथ में हो, तब जाकर पर्टिकुलर एरिया और रीजन का विकास अच्छे तरीके से हो पाएगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। और ये यानी पंचायती राज सिस्टम रूरल एरियाज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, एक शक्ल है। मतलब ये हुआ भारत के जो विलेज हैं, गांव हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ को खुद वहीं के रहने वाले लोग एडमिनिस्टर करें, चलाएं। और इसलिए भी गाइस कि जो जहां का रहने वाला है उसे उस जगह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा मालूमात हुआ करता है। तो इस वजह से भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बनाया गया, लाया गया कि जो जहाँ का रहने वाला है यानी कि विलेज के लोग खुद विलेज को एडमिनिस्टर करें, चलाएँ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ टू इम्प्लीमेंट डेमोक्रेसी इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। पंचायती राज सिस्टम को लाने का एक पर्पज़ ये भी था कि इंडिया के हर कोने में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और जमहूरियत को इम्प्लीमेंट किया जा सके, फैलाया जा सके। तो इन कारणों की वजह से, इन वजूहात की वजह से पंचायती राज सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। अब गाइस यहाँ से हम पंचायती राज सिस्टम के बैकग्राउंड हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी। द फर्स्ट पॉइंट इज पंचायत हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द इंडियन सोसाइटी सिंस एंशिएंट टाइम्स। गाइस पंचायती राज सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये कोई नया नहीं है। इंडियन सोसाइटी में एंशिएंट टाइम से ये एग्जिस्ट करता है। इंडियन सोसाइटी में एंशिएंट टाइम से ये पाया जा रहा है। एंड द सेकेंड पॉइंट, इन रिटन रिकॉर्ड्स मेंशन ऑफ पंचायत सम फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज फाउंड इन। और गाइस अगर हम रिटर्न की बात करें कि पंचायती राज सिस्टम का जिक्र रिटर्न में कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, यानी पंचायती राज सिस्टम का रिकॉर्ड कहाँ पर लिखा गया है कि पंचायती राज सिस्टम एंशिएंट टाइम में हुआ करता था, तो उसको यहाँ पर 3 पॉइंट में मेंशन किया गया है कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इन तीनों रिटन टेक्स्ट में पंचायती राज सिस्टम का जिक्र मिलता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ऑलवेज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। और गांधी जी हमेशा से ग्राम स्वराज यानी विलेज पंचायत, सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को हमेशा से सपोर्ट किए हैं, हिमायत किए हैं और इस पर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया करते थे। And the next point, among the Britishers, Lord Ripon suggested local self-government. Hence, he was called father of local self-government in India. अगर हम ब्रिटिशर्स के ज़माने में देखें तो लॉर्ड रिपन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के आइडिया को सजेस्ट किए थे, मशवरा दिए थे। इसी वजह से लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। तो गाइस ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थे रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आर्टिकल्स रिलेटेड टू पंचायती राज। अब यहाँ से हम उन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे
जो हमें पंचायती राज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली इन डीपीएसपी। तो गाइस, पंचायती राज सिस्टम का प्रोविज़न ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 में मेंशन है, जिक्र किया गया है, और स्पेशली ये डीपीएसपी में मेंशन है। यानी जो आर्टिकल 40 है ये डीपीएसपी में फॉल करता है, जहां पर पंचायती राज सिस्टम के प्रोविज़न को बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज इन 1957 बलवंत राय मेहता कमेटी वॉज सेटअप। तो गाइस, सेकंड पॉइंट में ये है कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया गया था कि जिसने पंचायती राज सिस्टम के प्रोविज़न के बारे में मशवरा दिया था, सजेस्ट किया था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, ही सजेस्टेड अ 3 टायर सिस्टम फॉर पंचायती राज सिस्टम। और गाइस, इसी के साथ साथ बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम का मशवरा भी दिया था, यानी पंचायती राज सिस्टम के लिए 3 टायर सिस्टम को सजेस्ट भी किया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पंचायती राज वॉज सेटअप इन राजस्थान फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश इन 1959। और गाइस, सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम को राजस्थान में सेटअप किया गया, बनाया गया, फिर जिसके बाद आंध्र प्रदेश में 1959 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम को सेटअप किया गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर दैट मैनी कमिटीज फॉर्म्ड विच मैच चेंजेस टू पंचायती राज सिस्टम। और गाइस, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद बहुत सारे कमिटीज़ बनाए गए थे कि जिसने पंचायती राज सिस्टम में बहुत सारी तब्दीलियां और चेंजेस किए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द फाइनली बाई 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज वॉज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11। तो फाइनली 1992 में 1992 में 73वां संशोधन किया गया कि जिसके बाद पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बना दिया गया, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 और शेड्यूल 11 में मेंशन है। तो गाइस, यहाँ जितने भी पॉइंट्स को मेंशन किया गया है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है। गाइस, यहाँ पर एक ग्राफ को मेंशन किया जा रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रिगार्डिंग। लेट्स सी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद हुआ करता है। जो जिला होता है, जिला से हमारा डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्म है उसे हम जिला परिषद कहते हैं। फिर उसके नीचे यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हुआ करता है। फिर उसके नीचे यानी विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत हुआ करता है। तो ये 3 टायर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, फिर उसके नीचे ब्लॉक होता है, ब्लॉक वाइज, तो वहाँ पर पंचायत समिति एग्जिस्ट करता है, और विलेज यानी गाँव लेवल पर ग्राम पंचायत हुआ करता है। तो ये 3 टायर सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज ग्राम सभा। अब क्वेश्चन ये आता है कि गाइस, ग्राम सभा होता क्या है। सो लेट्स सी, एनी पर्सन ऑफ द विलेज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड ग्राम सभा। तो ग्राम सभा ये होता है गाइस, गांव में जितने भी लोग हैं अबव 18 ईयर्स यानी 18 साल से जो ऊपर के हैं उन्हीं को हम ग्राम सभा कहते हैं। एनी पर्सन ऑफ द विलेज, जिनकी एज या जिनकी उम्र 18 साल है यानी अडल्ट हैं, उन्हीं को ग्राम सभा कहा जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, द ग्राम सभा वोट्स फॉर इलेक्शन इन ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल। और यही ग्राम सभा ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए वोट करते हैं विलेज लेवल पर, यानी कि हर वो बंदा जो 18 साल से ऊपर का है, अडल्ट है, यही लोग ग्राम सभा कहलाते हैं, और यही ग्राम सभा ग्राम पंचायत के इलेक्शन में वोट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, अ ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ 5 to 30 मेंबर्स, वन ऑफ होम इज अ सरपंच हु इज द लीडर ऑफ द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल। और गाइस, ग्राम पंचायत में 5 से 30 मेंबर हुआ करते हैं, जिसमें से एक सरपंच होता है जो ग्राम पंचायत का लीडर हुआ करता है विलेज लेवल पर, गाँव के लेवल पर। तो ये होता है ग्राम सभा। और ठीक इसी तरह जो ग्राम पंचायत है ये पंचायत समिति के लिए इलेक्शन के लिए वोट करते हैं, जहाँ पर फिर एमएलए एमपीज वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है ग्राम सभा के इलेक्शन का, फिर उसके बाद जो है पंचायत समिति के इलेक्शन का। एंड द नेक्स्ट थिंग, की पॉइंट्स रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम टू रिमेंबर दीज फॉर एग्जाम। तो गाइज, यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन किया है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी, इन विच आर्टिकल इट इज मेंशन्ड अबाउट पंचायत राज सिस्टम। क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल में पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 यानी डीपीएसपी में पंचायती राज सिस्टम के बारे में मेंशन है। एंड द सेकंड पॉइंट, हु गेव द 3 टायर सिस्टम फॉर पंचायती राज सिस्टम। फिर क्वेश्चन ये होता है कि पंचायती राज सिस्टम के लिए किसने 3 टायर सिस्टम का आइडिया दिया था। तो गाइस, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम के लिए 3 टायर सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, बाय विच अमेंडमेंट पंचायती राज सिस्टम बिकेम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट की वजह से पंचायती राज सिस्टम ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना। तो इसका आंसर है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच केम इनटू फोर्स इन 1993। यानी पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 की वजह से, जो इन्फोर्स में 1993 में आया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ द पंचायती बॉडी एक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि वो पंचायती बॉडी कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी,
डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, विलेज लेवल ग्राम पंचायत। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पंचायती बॉडी एग्जिस्ट करता है उसे हम जिला परिषद कहते हैं, ब्लॉक लेवल पर जो पंचायती बॉडी एग्जिस्ट करता है उसे हम पंचायत समिति कहते हैं, और जो विलेज लेवल पर पंचायती बॉडी एग्जिस्ट करता है उसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, हु इज नॉन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्वेश्चन ये है कि किसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर जाना जाता है या कहा जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, हु गेव द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज। नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि ग्राम स्वराज का आइडिया किसने दिया था। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का आइडिया दिया था। तो गाइस ये कुछ की पॉइंट्स थे रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर एंड होता है। आज के सेशन में हमने उन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया जो पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो गाइस आज के सेशन में हमने इन तमाम चीज़ों को जिक्र किया, लाइक पंचायती राज सिस्टम ये अभी का नहीं है बल्कि ये एंशियंट टाइम्स से है, और इसी के साथ साथ विलेज पंचायत को मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी का दर्जा दिया गया, और इसी के साथ साथ पंचायती राज सिस्टम एंशियंट इंडिया में काउंसिल के नाम से जाना जाता था, जिनके पास खुद का एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल अथॉरिटी हुआ करता था। और इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये 3 टायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, और इसी के साथ साथ इसका फोकस विलेज गांव के विकास और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए है। और इसी के साथ हमने देखा कि जो पंचायती राज सिस्टम है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक फॉर्म हुआ करता है कि जिसे डिस्ट्रिक्ट, जोन और विलेज लेवल को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइज अब हम यहीं पर अपने टॉपिक को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।